गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो रात को उधर से बलौदा से लौट करके हम निकले थे, 12-1 बजे निकले थे। उसके बाद आया तेल और डाला, तेल और डाल करके फिर निकल लिया। सुबह बिलासपुर पार करके सो गया तो वहां से फिर 7 बजे निकला। 7 बजे निकला तो अभी सिमगा उमगा पार कर लिया हूँ, तो बेमेतारा के पास में। तो इधर रुका हूँ थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो एक नाश्ते की दुकान है, तो चलते थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं, गाड़ी खाली करते हैं। तो क्या है ना कि इसी चक्कर हमको गाड़ी खाली करके घर भी जाना है। तो थोड़ा ऐसा इमरजेंसी हो गया है, तो मतलब हमको घर जाना जरूरी हो गया है। तो क्या दोस्तों, थोड़ा घर का बंटवारा है, तो उसी बंटवारे के चक्कर में मतलब बाप हमारे पिताजी जो हैं हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए मतलब उसी बंटवारे के चक्कर में अभी हम जा रहे हैं। इस चक्कर जाएंगे और उधर से भर करके आएंगे, गाड़ी खाली करके हमको घर जाना है। तो मैं निकल जाऊंगा, कल शाम को मैं निकल जाऊंगा दोस्तों। तो अभी गाड़ी खाली कर दिया हूँ। तो ये देखिए, हमने खाना वाना ले लिया है और पानी का बोतल भी ले लिया है। तो चलते हैं, खाली गाड़ी हमको जाना है। तो बिलासपुर खाली गाड़ी बुला रहे हैं, तो हमको गाड़ी खड़ी करके घर भी जाना है, क्योंकि इमरजेंसी है। तो आपको बताएंगे क्या इमरजेंसी है क्या नहीं। तो गाड़ी हमारा खाली हो गया है, अभी यहाँ निकलते हैं। 1:30 बज गए हैं, तो 1:30 बजे हुए हैं। तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ से खाना खा लेते, खाना खा के हम निकलते हैं। दोस्तों क्या है ना कि हमको घर जाना बहुत ही इमरजेंसी हो गया है, क्योंकि पिताजी हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो वो अपने भाई का साथ दे रहे हैं, लेकिन बेटे का साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बेटे को कभी वो बेटा समझे नहीं, तो हमें कभी अपना बेटा नहीं समझे। तो इस करके वो मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। हालांकि मैं अपने चाचा जी से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, तो हमारा उनका मुकदमा चल रहा है। एक जमीन है, उसी जमीन के बारे में हमारा उनका झगड़ा हुआ है और मैं मुकदमा किया हूँ, हमारा उनका मुकदमा चल रहा है। लेकिन हमारे पिताजी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, और यहाँ तक कि वो अपने हिस्से की जमीन भी उनको देना चाहते हैं। जब अगर लड़का नहीं रहता है दोस्तों, जब भाई को आदमी देखता है, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि वो भाई को सिर्फ देख रहे हैं। तो दोस्तों भाई का पक्ष लेते हैं, मेरा साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। इसके लिए अभी जो हमारी जमीन, हमारे घर के सामने जो जमीन है, जिस जमीन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के पहले अपनी जमीन में मतलब घर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा, बहुत गहरा मैटर है। तो अभी हम 10 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करके जाने वाले हैं। देखते हैं आने के बाद में गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, या कि दूसरा गाड़ी मिलेगा, क्या होएगा क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि सुबह वो फ़ोन किए थे कि मैं यहाँ पर घर बनाने वाला हूँ। तो मैं उनको बोला हूँ कि ठीक है, मैं आता हूँ। हमको पहुँचना ज़रूरी है दोस्तों वहाँ पर, क्योंकि रहेंगे तो थोड़ा कुछ न कुछ तो हम बातचीत करेंगे उनसे। बाकी वो बाप है दोस्तों, अब उनको क्या बोल सकते हैं। वो आपने तो सुना ही होगा कि बाप तो बाप ही होता है, तो बाप है, अभी उनको क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बातचीत तो करेंगे ही। आपने तो सुना होगा कि कहावत कही गई है कि ये शरीर अपना है, ये शरीर जो है अपना है। अगर इसी शरीर का कोई एक हाथ अगर खराब हो जाता है, यानी एक हाथ में अगर सड़न पैदा हो जाती है, दवा गोली कराता है, दुआ कराता है, सब कुछ कराता है। जब आदमी परेशान हो जाता है, तो जबकि शरीर अपना है, अपने शरीर का उस सड़े हुए हाथ को काट कर फेंक देता है। तो अपने शरीर के उस हाथ को काटना पड़ता है। अगर उस हाथ को नहीं काटा जाएगा तो पूरे शरीर में सड़न पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए सड़े हुए हाथ को काट कर फेंक दिया जाता है, जबकि वो भी तो अपना ही शरीर है। तो इसके लिए दोस्तों बाप जरूर है, लेकिन जब अगर बाप का दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो हमारे हिसाब से दोस्तों ऐसे बाप समाज के लिए घातक हैं। तो हमारे समझ के बाहर है ऐसे बाप कि जो मतलब अपने बच्चे को न देख सके, अपने बेटे को न देख सके, और सिर्फ भाई के पीछे पड़े रहे कि हमारा भाई है, हमारा भाई है। भाई के साथ सब कुछ करना था, तो बेटा क्यों पैदा किए? बेटा नहीं पैदा करना था ना। जब भाई से तुम्हारा गुजारा हो जाता है, तो फिर बेटा पैदा करने की क्या जरूरत है इंसान को। तो हमारे समझ से ऐसे बाप समाज के लिए बहुत ही मतलब, अब ज़्यादा कुछ क्या बोलें दोस्तों, आप तो समझ ही सकते हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा, देखता हूँ वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है। तो हमारा उनका मुकदमा चल रहा है ज़मीन के लिए, जबकि आबादी ज़मीन है और हमारे घर के ठीक सामने है। बात क्या है उसको हम सब क्लियर करके आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्या है क्या नहीं। अभी इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बता पा रहे हैं कि हम घर जाने वाले हैं और इमरजेंसी में जा रहे हैं। अभी हमको
गाड़ी छोड़ करके जाना हो रहा है, क्योंकि ये हमें कमाने खाने भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक उस लड़ाई में मैं परेशान रहा, उसमें मैं बिल्कुल कंगाल हो गया और अभी उधर से आया इधर थोड़ा बहुत कंडीशन हमारा ठीक ठाक हुआ, तो अभी ये आकर के वो बोल रहे हैं हम घर बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, घर बनाइए। हम जैसे एक केस लड़ रहे हैं वैसे दूसरा भी लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा करना नहीं चाहिए बाप के साथ ऐसा, लेकिन जब बाप हमारा नहीं समझ रहा है तो अब क्या करें, भी मजबूर हैं, करना पड़ेगा। जैसे एक वैसे दो, हमें तो करना वही है भाई। जब हम चाचा से लड़ सकते हैं मुकदमा, तो हम बाप से भी लड़ सकते हैं। जब बाप हमारा नहीं समझ रहा है, बाप हमारा चाचा वाली कर रहा है, वो अपने बच्चे को नहीं देख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। जैसे हम चाचा से लड़ रहे हैं वैसे हम बाप से भी लड़ेंगे। एक के बदले दो होएगा, एक वकील के बदले दो वकील करना पड़ेगा, नहीं तो उसी वकील को दो केस दे देंगे। हमको तो फीस ही देना है और पेशी पर पहुंचना है, तो पहुंचेंगे पेशी पर, क्या करेंगे। कैसा न कैसा करके कहावत कही गई है कि अपने हक के लिए लड़ा जाता है, उसी को जिंदगी जीना कहते हैं। अपने हक के लिए लड़ो, उसी को जिंदगी जीना कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। इसके लिए दोस्तों, अगर हमारा हक है तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हमसे जहां तक हो सकेगा हम लड़ेंगे। जंग में एक जीतता है एक हारता है, वो तो सब हार जीत तो लगी रहती है, एक हारेगा एक जीतेगा, वो तो अपनी जगह है। कहावत कही गई है कि घोड़े से तो वही गिरेगा जो घोड़ा चढ़ेगा, और जो घोड़ा चढ़ेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या। तो वैसा ही है। लोग कहते हैं कि मुकदमा भारी होता है ऐसा वैसा, तो चलिए ठीक है भाई, मुकदमा लड़ेंगे, इसीलिए तो कोर्ट कचहरी बनी है। कोर्ट कचहरी इसीलिए बनी है। अब लड़ाई हम लड़ेंगे, हारना जीतना परेशानी और सब कुछ हम झेलेंगे, देखा जाएगा। हार जीत तो अपनी जगह है। जब हम लड़ेंगे नहीं तो हम हार जीत क्या करेंगे। अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम जा रहे हैं घर को। तो खाना हमने ले लिया कैंटीन से, तो आप देख सकते हैं आलू पालक की सब्जी और गाजर है, प्याज है, रोटी है, दाल है और ये अपना राजमा की सब्जी है दोस्तों। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है, इसको बताते हैं आपको। सब्जी है तो आइए आप भी खाना खा लीजिए दोस्तों, अगर खाना है तो। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, चल जाएगा काम। बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं है। जेका लक्ष्मी खाली करके आया हूँ, अभी रास्ते में गाड़ी खड़ी है, तो अभी खाली करके चला ही आ रहा हूँ। तो इधर थोड़ा छाया था, तो मैं बोला इधर ही खड़ी करके खाना खा लेता हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ निकलते हैं। तो गाड़ी खड़ी करके हमें घर जाना है, तो चलते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे, कहीं नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा वगैरह धोए धाएंगे, थोड़ा गाड़ी डोड़ी बनवाएंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे, बस से जाना पड़ेगा। तो 600-700 किलोमीटर है घर हमारा यहाँ से। देखिए खाना सही नहीं था, तो रोटी सब्जी हमने दे दिया इनको, चावल दाल हमने खा लिया है। तो सब्जी खा लेंगे, रोटी खा गए हैं। 3 रोटी थी, 1 रोटी में खाया था, 4 मिली थी, तो ये दोनों खा लिए। थोड़ा थोड़ा हो गया, 1-1 2-2 रोटी। मैं नहा लिया हूँ, तो अभी शाम हो गया है। तो शाम के अभी 7 बजे हुए हैं। तो उधर से मैं निकला था, तो चलते ही आ रहा था, तो इधर मतलब पानी हमको मिल गया। तो हम मालूम तो हमको पहले से ही था कि ये होटल पे मतलब हाउस है, तो यहाँ पर पानी भरपूर रहता है हमेशा। तो क्योंकि ये होटल ज़्यादा चलता नहीं है दोस्तों, गाड़ी वाड़ी इस पर बहुत कम रहती है, तो खाली होटल रहता है। लेकिन पानी का यहाँ व्यवस्था बहुत तगड़ा है, तो पानी हमेशा भरपूर भर के रखते हैं। आप देख सकते हैं हाउस में, तो हाउस में पानी हमेशा भरा रहता है। अच्छा पानी, एकदम बढ़िया फ्रेश पानी है दोस्तों। तो हमको वैसे भी नहाना वहाना था, तो नहाया नहीं था। तो अभी मैं सोचा कि घर जाना है तो कपड़े वपड़े धुल लेते हैं। तो कपड़े वगैरह हमने धुल लिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं हमने कपड़े सारे के सारे धुल करके फैला लिए हैं। तो ये देखिए, तो वहाँ तक का सारा कपड़ा अपने ये, तो हमने सब कुछ धुल लिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी चलते थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। पानी खर्चा किया तो थोड़ा बहुत तो कुछ 10-20 रुपये का फ़ायदा करा ही देते हैं। उसके बाद में फिर चलेंगे आगे, देखेंगे कहीं खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे। उसके बाद में चलेंगे, फिर सो जाएंगे उधर ही बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर, चल करके उधर सो जाएंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे जाने के लिए। अब कल ही निकलेंगे, अब आज क्या निकलेंगे, अब टाइम ज़्यादा हो गया है। तो 4 बजे की बस है, तो टाइम ज़्यादा हो गया, इसके लिए अभी आज नहीं निकल पाएंगे, अब कल ही निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी ठंडा पीते हैं, तो देख सकते हैं कोको कोला। बड़े दिनों के बाद में कोको कोला मिला है।
देख सकते हैं। देखो मैं मटर भिगोया था कल, तो अभी मैं बोला इसको फ्राई कर लेते हैं, इसको तल लेते हैं, मसाला वसाला डाल के, मिर्ची प्याज डाल के इसको हमने फ्राई किया है। तो अभी इसी को बैठे बैठे खा रहा हूँ। देखिए प्याज भून रहा हूँ, चिकन बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं चिकन को हमने धुल लिया है बढ़िया से। तो देखिए हमने मसाला वगैरह डाल दिया है। तो हल्दी हमारे पास नहीं है, बिना हल्दी के बनाएंगे। तो जो भी मसाला था, मसाला हमने सब डाल दिया है। तो चलिए हम खाना निकाल लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। हमारा खाना तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो रोटी नहीं बनाया हूँ, खाली चावल और सब्जी बनाया हूँ। खाने के लिए दिक्कत होती है, तो दिक्कत तो मतलब आप समझ रहे हैं, गर्मी का टाइम है, इसके लिए रोटी नहीं बनाता हूँ दोस्तों, दिक्कत की वजह से। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारा चिकन और चावल। तो चलिए खाना खा लेते हैं। अभी खाने का विचार इधर नहीं था, खाने वाला था ट्रांसपोर्ट नगर, लेकिन इसका रखने का जगह नहीं है ना, गिर जाता है। क्योंकि कढ़ैया में है, तो कढ़ैया ही ले के गिर जाता है चिकन। तो अभी जो बचेगा उसका टिफिन में रखेंगे, लेकिन पूरा टिफिन में नहीं आता ना, इसके लिए मैं बोला खा ही लेता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं पक गया बढ़िया मस्त, हाथ से ही टूट जा रहे हैं। तो चलिए तो नमक वमक तो पका भी बहुत सही है, बिल्कुल पक गया अच्छे से, निकल जा रहा है आराम से। ये